हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता क्या है? तो मेनली हम पढ़ रहे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो भी शेप हमें दिखता है वो शेप प्रेजेंट होता है उसके स्ट्रक्चर से, वो डिफाइन करता है उसके स्ट्रक्चर को, और उस स्ट्रक्चर में जो पार्टिकल्स अरेंज होंगे उनसे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसे कहते हैं हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो देख सकते हैं फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा पार्टिकल्स के अरेंजमेंट। तो देख सकते हैं लैटिस प्लस बेसिस। लैटिस प्लस बेसिस आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स इन केस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब लैटिस को क्या कहते हैं? तो पॉइंट्स की अरेंजमेंट। थ्री डायमेंशन में जब हम पॉइंट्स को अरेंज करेंगे तो उसे कहेंगे हम लैटिस। अब अरेंजमेंट पीरियोडिक होगी, सेम अरेंजमेंट होगी, देख सकते हैं, और लॉन्ग इंटरवल तक अरेंजमेंट फॉलो होगी। बिकॉज हमने पढ़ा है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग इंटरवल तक सेम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है। तो कंसीडर करना है यहाँ पे ये थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एनी पार्टिकल्स है, यानी थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ना कहते हैं, पॉइंट्स कहेंगे। थ्री डायमेंशन में पॉइंट्स को अरेंज किया गया। अब इस बोर्ड पर आपको टू डायमेंशन में लिखा हुआ दिखेगा, बट आपको इमेजिन करना है ये थ्री डायमेंशन में पॉइंट्स लिखे हुए, और इन पॉइंट्स पर जब हम पार्टिकल्स अरेंज करेंगे तो उन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को हम कहेंगे बेसिस। तो देख सकते हैं थ्री डायमेंशन पर जब हम पॉइंट्स को अरेंज करेंगे तो उसे कहेंगे हम बेसिस। देख सकते हैं थ्री डायमेंशन पर जब हम अरेंज करेंगे पार्टिकल्स, तो ये प्रेजेंट है पार्टिकल्स। सो फर्स्ट हमने क्या किया लैटिस में हमने थ्री डायमेंशन पॉइंट्स की अरेंजमेंट की। उन पॉइंट्स पर हमने पार्टिकल्स को रख दिया। तो देख सकते हैं लैटिस यानी फर्स्ट हमने पॉइंट्स लिए, थ्री डायमेंशन में एक स्ट्रक्चर बनाया, उस स्ट्रक्चर पर पॉइंट्स अरेंज किए, उन पॉइंट्स पर हमने रखे पार्टिकल्स, और इन दोनों को मिला के बनता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दैट इज थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। थ्री डायमेंशन में पॉइंट्स को अरेंज करें और फिर उन पर पार्टिकल्स को अरेंज करें तो बनता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो देख सकते हैं इस तरीके से फॉर्म होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, पॉइंट्स पर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। अब ये पार्टिकल्स क्या होंगे? तो हमने देखा है सॉलिड स्टेट में एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स। एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पार्टिकल्स। यानी ये जो पार्टिकल्स हमने दिखाए ये खुद में एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट ऑन पॉइंट्स उसे कहेंगे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है यूनिट सेल के बारे में। इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, smallest repeating unit, smallest repeating unit of a crystalline solid, of a crystalline solid, crystalline solid का स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, देख सकते हैं स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड उसे कहते हैं हम यूनिट सेल। तो हमने देखा है लॉन्ग इंटरवल तक सेम अरेंजमेंट फॉलो होती है इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, और उस अरेंजमेंट को फॉर्म करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसे कहते हैं हम यूनिट सेल। तो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, ये यूनिट खुद को रिपीट करता जाएगा और फॉर्म करेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब देख सकते हैं फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एक क्यूबिक शेप, एक क्यूबिक शेप यूनिट सेल ले लिया हमने। अब क्यूबिक को ड्रॉ करते हुए बोर्ड पर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब एक क्यूबिक यूनिट सेल है, फॉर एग्जांपल एक यूनिट सेल है जिसका शेप है क्यूबिक। देख सकते हैं क्यूबिक मींस क्यूब जैसा। क्यूब तो आपको समझता होगा, दैट इज क्यूब। क्यूब तो दैट इज स्क्वायर को अगर थ्री डायमेंशन में देखें तो दिखता है क्यूब की तरह, या फिर आप वो पजल सॉल्व करते हैं उसे क्यूब कहते हैं। तो क्यूबिक यूनिट सेल, एक अरेंजमेंट ले ली हमने यूनिट सेल की, दैट इज क्यूबिक यूनिट सेल, जो शेप होगा क्यूब की तरह। अब ये शेप खुद को रिपीट करता जाएगा तब बनाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देख सकते हैं सेम। अब इसे टू डायमेंशन में लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्यूब प्रेजेंट है, इसे कंसीडर करना एक क्यूब है, तो सिमिलर क्यूब फिर से रिपीट करेगा। देख सकते हैं यहाँ पर बाउंड्री बनेगी। सिमिलर क्यूब फिर से रिपीट करेगा, देख सकते हैं यहाँ पर बाउंड्री बनेगी। सिमिलर क्यूब फिर से करेगा रिपीट, सिमिलर क्यूब फिर से करेगा रिपीट। अब इसे टू डायमेंशन में ड्रॉ करना है।
लेकिन आपको कंसिडर करते हुए 3 डायमेंशन में कंसिडर करना है। तो सिमिलर क्यूब फिर से रिपीट करेगा, 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 सिमिलर क्यूब फिर से रिपीट करेगा। इस तरीके से रिपीट करते हुए लास्ट में जो सॉलिड बनेगा उसे कहेंगे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और जिस टाइप का ये क्यूब होगा उसी टाइप के सभी क्यूब्स होंगे। अब यहाँ पर दिखने में आपको सभी क्यूब्स साइज में डिफरेंट दिख रहे हैं और शेप में भी डिफरेंट दिख रहे हैं, लेकिन ये ड्रॉ करने में डिफरेंस आए। वैसे अगर सॉलिड प्रेजेंट है तो सॉलिड में सबका साइज एंड शेप होगा सेम। तो देख सकते हैं हमने पढ़ा यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है, जो यूनिट कंटिन्यूअसली रिपीट करता है टू फॉर्म अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इस तरीके से होगा यूनिट सेल। अब यूनिट सेल में अगर देखें तो डायमेंशंस देख लेते हैं या फिर करेंगे उसे पैरामीटर्स। तो यूनिट सेल के पैरामीटर्स और डायमेंशंस देख लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसे कहेंगे हम ए, देख सकते हैं इस साइड को क्या हमने, इस साइड को कहेंगे बी एंड इस हाइट को कहेंगे सी। तो देख सकते हैं ए बी सी आर द 3 साइड्स ऑफ और एजेस ऑफ यूनिट सेल। ए बी सी आर द एजेस ऑफ यूनिट सेल। देख सकते हैं ए बी सी को कहा हमने एजेस। उसके बाद देख सकते हैं एंगल्स। एंगल्स देख सकते हैं बी एंड सी के बीच में लिख सकते हैं अल्फा, ए एंड बी के बीच में लिखेंगे दैट इज बीटा, और देख सकते हैं ए एंड सी के बीच में आ गया गैमा, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गैमा आर द एंगल्स इन यूनिट सेल। तो देख सकते हैं पैरामीटर्स हमने देखा, एबीसी आर द एजेस ऑफ यूनिट सेल एंड अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिट सेल की टाइप्स के बारे में। देख सकते हैं अब तक हमने पढ़ा यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल के बारे में हमने पढ़ा द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम जो फॉर्म होगी वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर के साथ फॉर्म होगी और वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर होगा यूनिट सेल। नेक्स्ट हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं सॉलिड्स के, और उनमें जो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होंगी वो भी होंगी डिफरेंट। तो देख सकते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल हमें पढ़ना है सिंपल और प्रिमिटिव। सिंपल यूनिट सेल को कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल भी। तो देख सकते हैं सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिस यूनिट सेल में पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे एट कॉर्नर्स। तो देख सकते हैं अब सिंपल हमने एक यूनिट सेल कंसीडर कर लिया है, 3D में ड्रॉ करने के लिए इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो अब सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एट कॉर्नर्स ओनली। तो देख सकते हैं इस डायग्राम में जो हमें 3D एक डायग्राम दिख रही है जिसे हमने यूनिट सेल कहा है, देख सकते हैं इसे हम कहेंगे यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो पार्टिकल्स प्रेजेंट हो गए कॉर्नर्स पे। अब ये जो यूनिट सेल गिवन है इससे 8 कॉर्नर्स है, देख सकते हैं यूनिट सेल को 8 कॉर्नर्स होंगे एंड 8 कॉर्नर्स पे अगर पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स ओनली, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली। जब पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट है उसे कहेंगे सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। जिस भी यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं उस यूनिट सेल को कहेंगे सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। नेक्स्ट हमें देखना है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। देख सकते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होंगे ही। अब देख सकते हैं सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल देख लीजिए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल देख लीजिए, या फिर इसके बाद आने वाला है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसके बाद आएगा बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सभी यूनिट सेल में कॉर्नर्स पर पार्टिकल हमेशा ही प्रेजेंट होंगे। तो देख सकते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में भी कॉर्नर्स पर पार्टिकल प्रेजेंट होते ही है, प्लस एडिशन में पार्टिकल प्रेजेंट होगा। अब देख सकते हैं नाम पर से ही ध्यान में रखना होगा, पार्टिकल्स प्रेजेंट है बॉडी सेंटर्ड में। अब देख सकते हैं बॉडी का जो सेंटर्ड होगा, अब देख सकते हैं एक यूनिट सेल है,
इस यूनिट सेल का जो बॉडी है, अभी यूनिट सेल की बॉडी प्रेजेंट है, इस बॉडी का जो सेंटर प्रेजेंट होगा उस सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट होगा इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नाम से ही ध्यान में आ रहा होगा, सेंटर्ड एंड बॉडी मींस बॉडी का सेंटर जो प्रेजेंट होगा उस बॉडी के सेंटर में जब पार्टिकल प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी का सेंटर देखना है। अब आप सर यहाँ पर अगर देखें तो इसे 2 डायमेंशन में अगर ड्रॉ करेंगे तो इस बॉडी का जो सेंटर होगा वहां पर प्रेजेंट होगा पार्टिकल। तो देख सकते हैं वन पार्टिकल एट बॉडी सेंटर, देख सकते हैं वन पार्टिकल एट सेंटर ऑफ बॉडी, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा पार्टिकल, उसे कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देख सकते हैं फर्स्ट हमने देखा सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमने देखा पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली। जब पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यहाँ पर पार्टिकल्स कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होंगे ही, उसी के साथ एक पार्टिकल बॉडी का जो सेंटर है, बॉडी का सेंटर्ड में प्रेजेंट होगा, उसे कहेंगे हम दैट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट होगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट देख सकते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, तो देख सकते हैं पार्टिकल प्रेजेंट होगा एट कॉर्नर्स। अब जैसे हमने पहले ही बता दिया आपको, सिंपल हो, बॉडी सेंटर्ड हो, फेस सेंटर्ड हो, कॉर्नर्स पर तो पार्टिकल ऑलवेज प्रेजेंट ही होंगे। देख सकते हैं यहाँ पर भी 8 कॉर्नर्स पर पार्टिकल होंगे, यहाँ पर भी 8 कॉर्नर्स पर पार्टिकल होंगे और यहाँ पर भी 8 कॉर्नर्स पर पार्टिकल होंगे। उसी के साथ जो फेस है, अब देख सकते हैं फेस सेंटर्ड, अब पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे फेस के सेंटर में। अगर उस यूनिट सेल की बात करें तो उसे प्रेजेंट है टोटल 6 फेसेस। अब देख सकते हैं 6 फेसेस कैसे प्रेजेंट है, तो देख सकते हैं एक फेस अप है, देख सकते हैं एक फेस ऊपर है तो एक फेस नीचे है, ऐसे 2 फेसेस हो गए। एक फेस यहाँ पर लेफ्ट साइड में होगा तो एक फेस होगा राइट साइड में, एक फेस होगा पीछे और एक फेस होगा आगे। तो इस तरीके से टोटल 6 फेसेस प्रेजेंट है। देख सकते हैं ये आ गया फर्स्ट फेस जो आपको आगे दिख रहा है, देख सकते हैं एक आ गया पीछे जो आपको यहाँ पर पीछे देख रहा है, देख सकते हैं ऐसे 2 फेसेस आ गए। एक आपको लेफ्ट साइड पे दिखेगा, एक आपको राइट साइड पे, एक आपको ऊपर दिखेगा तो एक आपको दिखेगा नीचे। इस तरीके से टोटल फेसेस प्रेजेंट है 6 एंड पार्टिकल्स प्रेजेंट हो गए एट 6 फेसेस। 6 अब पार्टिकल्स प्रेजेंट at 6 फेसेस ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के 6 फेसेस पर पार्टिकल प्रेजेंट होगा, उसे कहेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड लास्ट में बचता है हमारा बेस सेंटर्ड। देख सकते हैं यहाँ पर लिख देते हैं बेस सेंटर्ड। अब इसे ध्यान में रखना होगा, पार्टिकल फिर से प्रेजेंट होगा सेंटर में, कॉर्नर पर तो हमेशा ही पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, प्लस पार्टिकल प्रेजेंट होगा बेस सेंटर्ड मींस 2 अपोजिट फेसेस पर, पार्टिकल प्रेजेंट होगा 2 अपोजिट फेसेस पर। देख सकते हैं पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट 2 अपोजिट फेसेस। जैसे हमने फेस सेंटर्ड में देखा और 6 फेसेस पर पार्टिकल होते हैं, उसी तरीके से अपोजिट फेसेस पर पार्टिकल होते हैं बेस सेंटर्ड यूनिट सेल में। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने देखा सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड बेस सेंटर्ड। बेस सेंटर्ड में हमने देखा 2 अपोजिट फेसेस पर प्रेजेंट होंगे पार्टिकल्स। देख सकते हैं। अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में हमने पढ़ा सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते एट कॉर्नर्स। तो देख सकते हैं इसे एज अ एग्जांपल लेंगे, इस क्यूब को हम कंसीडर कर लेते हैं वन ऑफ द यूनिट सेल है। अब इस क्यूब को अगर हम यूनिट सेल कंसीडर करते हैं तो इस क्यूब को भी देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4 कॉर्नर्स अप साइड में दिख रहे, और डाउनवर्ड अगर जाएंगे तो 1 2 3 एंड 4 कॉर्नर्स हमें डाउनवर्ड साइड में दिख रहे। तो इसी तरीके से 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट है इस क्यूब को, और इसे एज ए यूनिट सेल अगर हम कंसीडर करते तो हमारी यूनिट सेल को भी टोटल कॉर्नर्स प्रेजेंट होंगे 8। तो जैसे हमने देखा 8 कॉर्नर्स पर अगर पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4 2 पार्टिकल्स हमको आगे की साइड में दिख रहे, तो
टू कॉर्नर्स हमको आगे की साइड में दिख रहे हैं, तो टू कॉर्नर्स हमें पीछे की साइड में दिखेंगे। उसी तरीके से डाउनवर्ड अगर जाएंगे तो टू कॉर्नर फिर से आगे और टू कॉर्नर पीछे की साइड दिखेंगे। तो देख सकते हैं आगे से अगर देखेंगे तो 1 2 3 एंड 4 कॉर्नर्स है। इसे अगर टर्न कर देते 1 2 3 एंड 4 कॉर्नर्स है। इसी तरीके से टोटल 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट होंगे इन यूनिट सेल। अब हमने पढ़ा सिंपल यूनिट सेल के बारे में। नेक्स्ट हमें देखना है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हमने देखा पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट है ही, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है कॉर्नर्स पर तो है ही, उसी के साथ वन पार्टिकल प्रेजेंट है एट सेंटर ऑफ बॉडी। अब बॉडी का अगर सेंटर देखे तो इस जो पूरा यूनिट सेल है इसकी जो बॉडी प्रेजेंट है, ये देख सकते हैं आपको आगे से जो दिख रहे हैं इसे फेसेस कहेंगे। अब देख सकते हैं जो आगे दिख रहा है इसे फेस कहेंगे, ये जो साइड में दिख रहा है इसे भी फेस कहेंगे, ये जो साइड में इसे भी फेस कहेंगे, अप साइड जो दिख रहा है वो भी फेस है, डाउन साइड में दिख रहा है वो भी फेस है, और बैक साइड में जो होगा जिसे टर्न करने के बाद देख सकते हैं वो भी फेस है। इन सभी फेसेस को ओपन करने के बाद जो बॉडी है उसका सेंटर दिखेगा। उसी तरीके से बॉडी के सेंटर में जो पार्टिकल प्रेजेंट है और कॉर्नर्स पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो बनाता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। उसी तरीके से नेक्स्ट देखना हमें फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल अगर देखें तो ये हमारा प्रेजेंट है दैट इज यूनिट सेल एज अ क्यूब। इस क्यूब को हमने कंसिडर किया यूनिट सेल। तो इस यूनिट सेल को देखेंगे तो 1 2 देख सकते हैं फर्स्ट फेस, सेकंड, थर्ड फेस हमें पीछे की तरफ दिखेगा जो टर्न करने के बाद दिख रहा है। तो देख सकते हैं 1 2 पीछे की तरफ एक फेस है 3, साइड में एक फेस है 4, एक ऊपर फेस है 5 एंड एक नीचे फेस है 6। इस तरीके से टोटल 6 फेसेस प्रेजेंट है टू द यूनिट सेल। तो 8 कॉर्नर्स पर और 6 फेसेस पर और 8 कॉर्नर्स पर जब पार्टिकल प्रेजेंट है उसे कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देख सकते हैं इस तरीके से पढ़ेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। लास्ट में है बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर्स पर तो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे ही, उसी के साथ टू अपोजिट फेसेस। अब अपोजिट तो देख सकते हैं, अप है तो डाउन वाला अपोजिट होगा, आगे है तो पीछे वाला अपोजिट होगा, राइट साइड में है देख सकते हैं आपके लेफ्ट में होगा, आपके लेफ्ट में और इधर राइट में देख सकते हैं। राइट में और लेफ्ट में जो फेसेस है इन्हें कहेंगे अपोजिट फेसेस। तो देख सकते हैं टू अपोजिट फेसेस, साइड वाले टू अपोजिट फेसेस हो गए, अप एंड डाउन वाले टू अपोजिट फेसेस हो गए, आगे और पीछे वाले टू अपोजिट फेसेस होंगे। इन टू अपोजिट फेसेस में से कौन से भी टू अपोजिट फेसेस पर देख सकते हैं कौन सा भी टू अपोजिट मींस अप है तो डाउन होगा, साइड इस साइड है तो ए साइड होगा, अगर आगे है तो पीछे होगा। ऐसे कोई भी टू अपोजिट फेसेस पर अगर प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे बेस सेंटर। देख सकते हैं इस तरीके से पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देख लीजिए। नेक्स्ट हमें पढ़ना है क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले पिछले वीडियोस में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े जैसे लैटिस एंड बेसिस। तो लैटिस होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स पर जब हम पार्टिकल्स अरेंज करते तो उसे कहते हैं बेसिस। और लैटिस और बेसिस को मिला के बनता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर या फिर क्रिस्टल सिस्टम। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहे हैं उनमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, और उन टाइप्स को अब हम पढ़ने जा रहे हैं, और उन टाइप्स को हम कहते हैं क्रिस्टल सिस्टम। तो इन टोटल अगर देखें तो जो पॉइंट्स की 3 डायमेंशन में अरेंज करते हैं, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, इसे कहेंगे लैटिस, इसे कहते हैं लैटिस। अब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स को कहेंगे लैटिस। और जो मैथमेटिकल एनालिसिस किया गया उनसे देखा गया देयर आर 14 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट आर पॉसिबल। तो देयर आर 14 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट आर पॉसिबल, और ये हमें पता चला मैथमेटिकल एनालिसिस से। ये हमें पता चलता है मैथमेटिकल एनालिसिस से। अब मैथमेटिकल एनालिसिस से इतना तो पता चल गया 14 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल है पॉइंट्स की। तो देख सकते हैं इनसे बने 14 लैटिस, और 14 लैटिस को कहा गया ब्रेविस लैटिस। जो 14 अरेंजमेंट मैथमेटिकल एनालिसिस से हमें मिली लैटिस पॉइंट्स की उन्हें कहते हैं हम ब्रेविस लैटिस। सो देयर आर टोटल 14 ब्रेविस लैटिस आर पॉसिबल, और इन पर से हमें 7 क्रिस्टल सिस्टम भी मिली। अब इन 7 क्रिस्टल सिस्टम देख सकते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम मिली इन ब्रेविस लैटिस से।
मीन्स देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल पॉसिबल इन अ सॉलिड। अब 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम कौन सी पॉसिबल है, तो अरेंजमेंट से डिपेंड करेगा। क्यूबिक, जो शेप रहेगा यूनिट सेल का, यूनिट सेल के शेप से हमें मिलता है दैट इज 7 क्रिस्टल सिस्टम। और जिस तरीके का शेप यूनिट सेल का होगा उसी तरीके का सॉलिड फॉर्म होता है। मीन्स जो यूनिट सेल का शेप है उससे डिपेंड करता है शेप ऑफ सॉलिड। और इन शेप में 7 शेप्स पॉसिबल है। क्यूबिक, फिर देख सकते हैं टेट्रागोनल, क्यूबिक के बाद आ गया टेट्रागोनल, इसके बाद देख सकते हैं हेक्सागोनल, टेट्रागोनल के बाद देख सकते हैं हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक आ गया एक शेप, देख सकते हैं मोनोक्लिनिक। फिर आएगा ट्राइक्लिनिक, देख सकते हैं नेक्स्ट शेप आ गया ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। नेक्स्ट शेप देख सकते हैं आ गया ऑर्थोरोम्बिक, नेक्स्ट शेप देख सकते हैं ऑर्थोरोम्बिक आ गया। नेक्स्ट शेप देख सकते हैं 6 हो गए। नेक्स्ट शेप आ गया रोम्बोहेड्रल। अब नेक्स्ट शेप आ गया रोम्बोहेड्रल। ये टोटल 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम पॉसिबल है। और ये शेप्स में से 7 क्रिस्टल सिस्टम बनी और जो बनाते हैं 14 ब्रेविस लैटिसेस। मींस इन सॉलिड वन ऑफ द 7 क्रिस्टल सिस्टम इज प्रेजेंट। जो भी सॉलिड हम देखेंगे उसमें इन 7 में से ही कौन सी ना कौन सी क्रिस्टल सिस्टम प्रेजेंट होगी और इन 14 ब्रेविस लैटिस में से ही कोई ना कोई लैटिस उस सॉलिड में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे MHTCET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन टॉपिक्स जो भी हमने पढ़े। तो देख सकते हैं क्वेश्चन 2023 एंड 2021 में पूछा गया है। देख सकते हैं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिसेस आर प्रेजेंट फॉर डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम। डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम के लिए पॉसिबल नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिसेस हमें बताना है। सो टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिसेस अभी हमने देखा प्रेजेंट होते हैं इन टोटल 14। तो देख सकते हैं टोटल 14 ब्रेविस लैटिसेस प्रेजेंट होंगे क्रिस्टल सिस्टम में। देख सकते हैं MHTCET का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, देख सकते हैं व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम एसोसिएटेड विद 14 ब्रेविस लैटिसेस। सो फर्स्ट पूछा गया था टोटल ब्रेविस लैटिसेस कितने प्रेजेंट है, तो 14 होगा। और 14 ब्रेविस लैटिसेस में क्रिस्टल सिस्टम कितने पॉसिबल है, तो टोटल क्रिस्टल सिस्टम पॉसिबल है इन 14 ब्रेविस लैटिसेस इज 7। सो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रेविस लैटिसेस। देख सकते हैं